राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको गणगौर पूजा की शुरुआत से लेकर विदाई तक संपूर्ण पूजा विधि शेयर करूंगी। साथ में गणगौर के गीत भी आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। तो देखिए, गणगौर पूजा के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद बढ़िया सा हम श्रृंगार करेंगे। फिर एक चौकी हम लगा लेंगे। उसके बाद सबसे पहले हमें दूब लानी होती है। तो दूब लाने का गीत गाते हुए हम दूब लाते हैं। आप पार्क वगैरह से दूब ले आइएगा और जब दूब को साफ करेंगे ना, तब हम गीत गा लेंगे। तो चौकी पर जब आप दूब रखें तब गीत गाएं। बाड़ी वाला बाड़ी खोल में आया सा दूब ने, बाड़ी वाला बाड़ी खोल में आया सा दूब ने, कोणा की तुम बेटी सो, कोणा की तुम बाण सो। फिर अपने पापा का और भाई का नाम लेंगे। इस तरह से पहले दूब का गीत गाएंगे। उसके बाद सबसे पहले पाटा धोया जाता है। देखिए, पहले पटड़े को धो के उसके ऊपर पूजा करते थे। आजकल तो डेकोरेटिव ये पटड़े आते हैं, तो हम पाटा धोने का नेक कर लेंगे। उसके लिए दूब की जूटी बनाएंगे और फिर हम पाटा धोए पाटा धो बीरा की भाण पाटा धो, ये गीत गाते हुए हम पाटा धो लेंगे। गीत आपको मेरे चैनल पर पूरा मिल जाएगा, वहां से देख लेना। अब इस पटड़े पर थोड़ी सी दूब हम रखेंगे। दूब जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको किसी भी पार्क में मिल जाएगी। दूब आप जरूर जरूर ले आएं। गणगौर पूजा में दूब का बहुत महत्व होता है। अब दूब के ऊपर हम गणगौर जी और ईसर जी को विराजमान करेंगे। तो पहले हम ईसर जी को विराजमान कर देंगे, फिर गणगौर जी को विराजमान करेंगे। उसके बाद हम गणेश जी को विराजमान करेंगे। तो सुपारी से बने हुए गणेश जी को मैंने विराजमान कर दिया है। अब एक पेपर पर स्वास्तिक बनाकर हम टिक्की देने के लिए पेपर यहाँ पर रख लेंगे। आप दीवार पर भी टिक्की दे सकते हैं, लेकिन दीवार खराब हो जाती है, इसलिए मैंने पेपर लगा लिया है। इसके बाद थोड़े से गेहूं रखकर या कोई भी अनाज रखकर हम एक दिया जलाएंगे। तो देसी घी का दिया मैंने जला लिया है। गणेश जी को दातून देंगे। तो दूब के 16 तार हमें दातून के रूप में गणेश जी को समर्पित करने हैं। उसके बाद दूब के 16 तार की दातून हम ईसर भगवान को देंगे और फिर हम गणगौर माई को 16 तार की दातून दे देंगे। दातून देने के बाद भाव रूप में सभी को स्नान करा देंगे। स्नान का भाव करते हुए सबको छींटे लगाएंगे। उसके बाद सबसे पहले हम गणेश जी का पूजन कर लेंगे। गणेश जी को तिलक लगा देंगे, वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे। ईसर जी को हम सफेद रंग का वस्त्र समर्पित करेंगे। तो सफेद रंग का कपड़ा हम ईसर जी को उड़ाएंगे और गणगौर माई को हम लाल रंग की चुनरी उड़ा देंगे। तो माता रानी की जो चुनरी आती है ना, उस तरह की चुनरी आप गणगौर माई को उड़ा सकते हैं। उसके बाद गणगौर माई को और ईसर भगवान को हम यहाँ पर रोली से तिलक कर देंगे, चावल समर्पित कर देंगे। फिर जो हमने टिक्की के लिए जो पेपर लिया है, उसके ऊपर हम मेहंदी से कलावा लगा देंगे। अब ये पेपर इधर उधर ना हो, तो मैंने इसको एक बोर्ड पर चिपका लिया है। तो देखिए, यहाँ पेपर को हम किसी चीज पर चिपका लेंगे तो टिक्कियां देने में आसानी हो जाएगी। अब हमें टिक्की देनी है। तो सबसे पहले हम रोली से 16 टिक्की देंगे। जो भी महिला पूजन कर रही है, सभी अपने अपने नाम की 16 टिक्कियां लगाते हैं। तो पहले रोली से, फिर काजल से, फिर मेहंदी से 3 तरह की टिक्कियां इस तरह से लगाई जाती हैं। टिक्की लगाने का गीत गाते हुए हमें टिक्की लगानी है। गोरा ने मंगाई लाल टिक्की, गोरा ने मंगाई पीली टिक्की, गोरा ने मंगाई हरी टिक्की, वो तो चाला रे जयपुर देश, लाबा ने ईसर 4 टिक्की। तो यहाँ पर पूरी 16 टिक्कियां दी जाती हैं। गणगौर माई और भगवान ईसर माता पार्वती और भगवान शिव शंकर का ही स्वरूप है। और माता पार्वती गणगौर माई सुहाग देने वाली होती है, इसलिए गणगौर पूजा की जाती है। तो पहले हमने रोली की 16 टिक्की लगा ली। उसके बाद हमें काजल की 16 टिक्की लगानी है और फिर हम गणगौर माई को और ईसर भगवान को भी काजल लगा देंगे। उसके बाद फिर हम मेहंदी की 16 टिक्की लगाएंगे। तो जो भी चीज आप टिक्की लगाएंगे वो आप गणगौर जी और ईसर जी को भी समर्पित करेंगे। तो इस तरह से देखिए, हम 16 टिक्की लगा देंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया, जितनी महिलाएं पूजन कर रही हैं, सब अपने नाम की ये तीनों टिक्कियां अलग अलग लगाएंगी। 16 टिक्कियां सब लगाएंगी। उसके बाद जो मेहंदी है वो ईसर जी को लगा देंगे, गणगौर माई को लगा देंगे। आप अपने आप को भी मेहंदी जरूर लगा ले। बेशक आपने मेहंदी लगाई है, फिर भी इस मेहंदी में से थोड़ी सी मेहंदी अपने आप को लगा लें। उसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे। तो आप हलवे का भोग समर्पित कर सकते हैं। आप चाहें आप पूड़े का, गुलगुले का भोग समर्पित कर सकते हैं। अगर आपकी शादी की पहली साल है तो आप इस तरह के गुणे बनाकर 16 गुणे समर्पित कर दीजिए। या आप उद्यापन कर रहे हैं तो भी आपको 16 गुणे समर्पित करने हैं। तो आप अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी चीज का भोग लगा सकते हैं। उसके बाद जल समर्पित कर देंगे। फिर हम सुहाग का जल तैयार करेंगे। सुहाग का जल तैयार करने के लिए देखिए, हमें दूध लेना है, कच्चा दूध हमें लेना है, उसमें हम जल डाल लेंगे। अब हमें इसमें 5 चीजें डालनी है। तो उसमें हल्दी, सुपारी, सिक्का, कोड़ी और एक चांदी का छल्ला, ये 5 चीजें होती हैं। ये 5 चीजें हमें इस जल में डालनी है।
तो ये सुहाग जल तैयार हो जाएगा। थोड़े से फूल हम इसमें डाल लेंगे और फिर 16-16 तार की 2 जूटियां हम बनाएंगे। तो इस तरह की जूटी बना के हमें 16 बार छांटे लगाने हैं। छांटे लगाने का गीत गाते हुए हमें 16 बार इस तरह से गणगौर माई को, ईश्वर भगवान को छांटे लगाने हैं। गौर गोमती ईश्वर पूजे पार्वती, पार्वती का आला टीका, गोरा का सोने का टीका, म्हारा है टिंकू का टीका। जितनी भी महिलाएं पूजन कर रही हैं सभी 16-16 बार इस तरह से छांटे लगाती हैं। तो 16 बार गिनकर आप इस तरह से छांटे लगाएं। गीत गाते हुए छांटे लगाने हैं या मोबाइल पर आप गीत सुन सकते हैं। उसके बाद हम सुहाग का सामान समर्पित कर देंगे। और देखिए, सुहाग का अगर 16 श्रृंगार हो तो 16 श्रृंगार समर्पित कर दीजिए। 16 नहीं है तो जितना श्रृंगार आपके पास हो उतना आप समर्पित कर सकते हैं। अगर आपके पास फूल है तो आप फूल भी समर्पित कर दीजिए। फूल नहीं है तो बगैर फूल के भी पूजा कर सकते हैं। अब हमें गणगौर की कहानी सुननी है, तो अपने हाथ में थोड़े से चावल या तो थोड़े से गेहूं लेकर हम कथा सुनेंगे, यानी कहानी सुनेंगे। कोई भी कहानी खाली हाथ नहीं सुनी जाती है, तो अपने हाथ में आप चावल या गेहूं जरूर ले लें। उसके बाद फिर आप गणगौर की कहानी सुन लें। कहानी का वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। कहानी सुनने के बाद जो भी गेहूं चावल आपने लिए हैं वो हम ईश्वर भगवान को, गणेश जी को, गणगौर माई को समर्पित करेंगे और बाकी सारे हम जल के लोटे में डाल देंगे। तो इस तरह से कहानी पूर्ण हो जाएगी और इस तरह से हमारी सुबह की गणगौर पूजा पूर्ण हो जाएगी। ये पूजा करने के बाद जो जल का लोटा है ये हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। और जो हमने सुहाग जल बनाया था इसमें से जो भी 5 चीजें हमने डाली है ना, वो सब हम कटोरी में अलग से निकाल के रख लेंगे, क्योंकि शाम के समय जब पानी पिलाएंगे तब भी हमें इन चीजों की जरूरत पड़ेगी और विदाई के टाइम पे भी जरूरत पड़ेगी। तो ये चौकी पर ही आप रख दें। उसके बाद जो ये सुहाग जल है ये हमें अपने आंगन में सींचना है। तो इस तरह से देखिए, घूमते हुए क्लॉकवाइज हमें इस तरह से बिखेरते हुए इसको सींचना है। आप इसे अपने आंगन में या अपनी छत पर सींच सकते हैं। अगर खुली जगह नहीं है तो आप इसे पौधों में भी सींच सकते हैं। तो ये जो भी जल है इसको हम सींच देंगे। इस तरह से पूजा हमारी जो है वो हो जाएगी पूर्ण। कि सुबह की पूजा पूर्ण हो जाएगी। सुबह की पूजा करने के बाद चौकी ऐसे ही रहेगी। इसके बाद हम शाम को पानी पिलाते हैं गणगौर को। तो पानी हम कैसे पिलाएंगे, अपने पल्लू में हम चांदी का छल्ला लेंगे, उसमें से जो बूंद होगी, देखिए ये जो पानी की बूंद है ये हम गणगौर जी को पिलाएंगे। और पानी पिलाते टाइम हमें गीत भी गाना है। तो चलिए गीत गाते हुए पानी पिलाते हैं। हारी गोरती साई जी राज, घाट्यारी मुकुट करो। हारी गोरती साई जी राज, घाट्यारी मुकुट करो। इस तरह से गणगौर को हम पानी पिला देते हैं। उसके बाद विदाई करनी है, विसर्जन करना है। तो देखिए, आप चाहे तो घर पर विसर्जन कर सकते हैं, क्योंकि मिट्टी की मूर्तियां हैं, बहुत आसानी से विसर्जन हो जाएगा। और आपके यहाँ पर कोई नदी तालाब वगैरह है तो आप वहां ले जाकर भी गणगौर का विसर्जन कर सकते हैं। घर पर विसर्जन कैसे करेंगे वो अभी मैं आपको बता देती हूँ। विसर्जन आप शाम को, रात तक किसी भी टाइम गणगौर का विसर्जन कर सकते हैं। गीत गाते हुए हम गणगौर का विसर्जन करते हैं। बड़े से बर्तन में हम जल ले लेंगे। तो यहाँ पर शुद्ध जल हमें ले लेना है। इसमें हम थोड़ी सी रोली डालेंगे, थोड़े से गेहूं या चावल डाल देंगे और थोड़े फूल हम डाल देंगे। इस तरह से विसर्जन का जल तैयार हो जाएगा। अब देखिए, आप चाहें तो आप ये जल अपने घर के आंगन में रख के वहां पर विदाई कर सकते हैं। आप चाहें तो छत पे रख सकते हैं, या जहाँ पे आपने चौकी लगाई है वहां पर भी आप गणगौर माई की विदाई कर सकते हैं। आप देखिए, विदाई करने से पहले चौकी पर जो भी सामान है उसमें जो जल हमने पिलाया था पौधों को सींच देंगे। जो भी ये छांटे का सामान है, जो जुए का सामान है, वो अपने पास रख लें। साथ में जितना भी श्रृंगार का सामान आपने चढ़ाया है वो आप स्वयं यूज कर सकते हैं माता के आशीर्वाद के रूप में। जो टिक्कियां लगाई हैं जिस पेपर पर, वो साथ ही विसर्जित किया जाएगा। तो पेपर को अगर आप बाहर जा रहे हैं तो भी और घर में विसर्जन कर रहे हैं तो भी आप पेपर को साथ लेके जाएं। सुपारी के गणेश जी हमने विराजमान किए थे, उनका विसर्जन करना जरूरी नहीं है। उनको जल के छींटे लगाकर आप अपने पास ही रख लें। किसी भी पूजा में दोबारा हम इनको विराजमान कर लेंगे। इसके बाद सबसे पहले हम जो भी टिक्कियां हमने लगाई हैं उस पेपर को विसर्जित कर देंगे। पहले गणगौर माई का सामान हम रख देंगे। तो गणगौर माई और ईश्वर जी को हम गाते बजाते हुए बहुत ही प्रेम से विदा करेंगे। गणगौर चाली हरे हरे, गोरा जी चाली हरे हरे, मेरी माई चाली हरे हरे। गणगौर चाली सासरी है, बैठी रथ में ईश्वर जी के साथ। गोरा जी चाली हरे हरे, गोरा जी चाली हरे हरे। तरह से गीत गाते हुए धीरे धीरे से हम ईश्वर जी और गणगौर जी को जल में
विसर्जित कर देंगे। तो इस तरह से हमारी गणगौर माई का विसर्जन हो जाएगा, गणगौर माई विदा हो जाएंगी। अगले साल गणगौर माई से आने के लिए जरूर हाथ जोड़ के हम प्रार्थना करेंगे। इसके साथ ही जो भी आपने फूल, घास, पत्ते जो भी चढ़ाए हैं वो सब गणगौर माई के साथ ही जाएंगे। तो सारी चीज़ों को हम साथ में ही विसर्जित कर देंगे। इसके बाद हाथ जोड़कर गणगौर माई से अखंड सुहाग के लिए प्रार्थना करेंगे और पूजा में जो भी गलतियां रह गई हैं उसके लिए क्षमा याचना करेंगे। देखिए गणगौर माई की विदाई हो गई है। कुछ समय बाद ही इस पानी में मूर्तियां घुल जाएंगी, फिर इस पानी को हम पौधों में सींच देंगे। फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी जो गणगौर की पूजा है वो पूर्ण हो जाएगी। तो आज की वीडियो में मैंने गणगौर की शुरुआत से लेके, दूब लाने से लेके और विदाई तक संपूर्ण पूजा विधि गीत के सहित आपके साथ शेयर की है। आपको पूजा विधि कैसी लगी जरूर बताना। राधे राधे।